कैसे हो भाई लोग दीदी लोग। आज पुनीत सर की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक DNA replication, the ability or the process of making copy or replica is called replication. यानी कि DNA द्वारा अपनी कॉपी या अपनी रेप्लिका बनाने के प्रोसेस को हम कहते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन की ये प्रॉपर्टीज होती हैं जो फॉलोइंग हैं। सबसे पहली है ऑटो कैटालिटिक फंक्शन। ऑटो कैटालिटिक का मतलब होता है जब भी कोई चीज खुद को बनाती है तो उसे कहते हैं ऑटो कैटालिटिक फंक्शन। जैसे डीएनए का फॉर्मेशन डीएनए से ही होता है तो इसे कहते हैं ऑटो कैटालिटिक फंक्शन। लेकिन आरएनए का फॉर्मेशन डीएनए से होता है, आरएनए खुद को नहीं बनाता, इसीलिए उसे हेटेरोकैटालिटिक फंक्शन कहते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी आती है सेमी कंजर्वेटिव नेचर। सेमी कंजर्वेटिव नेचर का मतलब होता है कि डीएनए के अंदर एक स्ट्रैंड पुराना होता है और एक स्ट्रैंड नया होता है। कोई भी डीएनए होगा उसका एक स्ट्रैंड पुराना होगा, एक स्ट्रैंड नया होगा। इस नेचर को प्रूव किया था मिचेल्सन एंड स्टॉल ने। तीसरा है सेमी कंटिन्यूअस। सेमी कंटिन्यूअस का मतलब होता है डीएनए के अंदर जब रेप्लिकेशन होता है तो एक स्ट्रैंड जो है वो कंटिन्यू बनता है और एक स्ट्रैंड सेगमेंट के अंदर बनता है, तो इसीलिए इसे कहते हैं सेमी कंटिन्यूअस। रेप्लिकॉन चौथा है रेप्लिकॉन। रेप्लिकॉन का मतलब होता है यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन। यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन इज कॉल्ड रेप्लिकॉन। एक्चुअली यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए बहुत लंबा होता है और जो डीएनए रेप्लिकेशन है इसके अंदर खूब एनर्जी लगती है, तो इतनी सारी एनर्जी एक साथ प्रोवाइड कराना बड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए रेप्लिकेशन छोटे छोटे सेगमेंट में होता है, इसे हम कहते हैं रेप्लिकॉन। ठीक है। दूसरा खास बात, दूसरा रेप्लिकॉन इसलिए वजह से भी होता है क्योंकि एक साथ पूरे लंबे डीएनए को एक साथ खोलना या अनजिप करना बड़ा मुश्किल होता है, उसकी पीएनसी को अलग अलग करना बड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए भी डीएनए के एक छोटे से पार्ट को ही रेप्लिकेट किया जाता है, इसे कहते हैं रेप्लिकेशन। पांचवा है इसका प्रॉपर्टी कि यह एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इस प्रोसेस में एनर्जी कंज्यूम होती है, एनर्जी लगती है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड बनते हैं। छठी इसकी स्पेशलिटी जो है बॉन्ड बनते हैं, एच बॉन्ड या पीडीईएल फास्फोडाइस्टर लिंकेज बनती है, तो इसीलिए इसमें बॉन्ड बनने की वजह से इसमें एनर्जी कंज्यूम होती है। एनर्जी देने के लिए इनका जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट जो हैं, वो दो फॉस्फेट को और लगा देते हैं और एक्टिवेटेड हो जाते हैं। अब इन्हें कहते हैं डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। सेवंथ प्रॉपर्टी है ओरी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। डीएनए का वो पार्ट जहां से रेप्लिकेशन शुरू होता है उसे कहते हैं ओरी। ओरी पर कुछ खास तरह के न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस होते हैं जिन्हें ऑटोमेटेड रेप्लिकेटिंग सीक्वेंसेस कहते हैं, ARS कहते हैं, जो क्या करते हैं रेप्लिकेशन को शुरुआत करवा देते हैं। रेप्लिकेशन फॉर्क वाई शेप स्ट्रक्चर होती है जो कि रेप्लिकेशन की शुरुआत में बनती है, अनजिपिंग ऑफ डीएनए से बनती है। प्राइमर आरएनए। प्राइमर आरएनए क्या होता है? खास तरह का आरएनए होता है जो कि 3' एंड पर 3' टेम्पलेट पर बनता है। यहां पर ये क्या करता है? 5 एंड बनाता है और डीएनए रेप्लिकेशन को शुरू करवाता है। 11th है ओकाजाकी सेगमेंट। ये खास तरह के सेगमेंट होते हैं जो कि डिसकंटिन्यूअस डीएनए फॉर्मेशन के दौरान बनते हैं। डिसकंटिन्यूअस डीएनए फॉर्मेशन जो होता है उससे क्या होता है? उससे ओकाजाकी सेगमेंट बनते हैं। अब आते हैं एंजाइम्स जो डीएनए रेप्लिकेशन को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहला एंजाइम है फॉस्फोराइलेज। फॉस्फोराइलेज एंजाइम जो है वो दो फॉस्फेट मॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा लगा देता है न्यूक्लियोटाइड पर, इसे कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी न्यूक्लियोटाइड को एक्टिवेट कर देना। अब एक्टिवेट क्यों हो गए ये? क्योंकि ये जो दो फॉस्फेट मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा लगते हैं तो इनके बीच में फॉस्फेट बॉन्ड बनता है और फॉस्फेट बॉन्ड हाई एनर्जी वाला होता है। यहाँ पर CMP है, दो फॉस्फेट लग गए, CTP हो गया। ठीक है।
दूसरा एंजाइम है हेलिकेज। हेलिकेज अनजिपिंग करता है। अनजिपिंग का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ देता है, दोनों चेन्स के बीच की हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देता है। पेरेंटल डीएनए के दोनों पीएनसी के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देगा और उन्हें खोल देगा। टोपोआइसोमरेज कॉइलिंग टेंशन को कम करता है। SSBP सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जो है, इन दोनों अलग हुए पीएनसी को वापस से जुड़ने नहीं देता, इनहिबिट द रीजॉइनिंग। फिर आता है पायरोफॉस्फेटेज। पायरोफॉस्फेटेज H बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, कैसे? बेस पेयरिंग करवा करके, ठीक है। फिर आता है प्राइमेज एंजाइम। ये 5 जो है डैश एंड बनाता है, या ये किसी भी डीएनए टेम्पलेट के 3 डैश एंड पर जाकर के आरएनए बनाता है, ठीक है। आरएनए प्राइमर बनाता है जो कि 6 से 7 न्यूक्लियोटाइड का होता है। फिर आता है DDDP, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज पॉली फास्फोडाइएस्टर लिंकेज बनाते हैं बिटवीन न्यूक्लियोटाइड। और दूसरा काम ये क्या करते हैं? प्रूफ रीडिंग करते हैं। प्रूफ रीडिंग का मतलब चेक करते हैं कि इन्होंने सही जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाई है या नहीं बनाई है। इसके साथ साथ एक जो है सिंगल न्यूक्लियोटाइड मिस्टेक को ये करेक्ट भी कर देते हैं। अगर बने गए डीएनए के अंदर, नए डीएनए के अंदर कोई गलत न्यूक्लियोटाइड आ जाता है तो उसे ये हटाकर सही लगा देता है। 8वां एंजाइम है डीएनए लाइगेज, जो कि ओकाजाकी सेगमेंट्स को जोड़ते हैं। डीएनए सेगमेंट्स को जोड़ने वाले एंजाइम का नाम क्या है? डीएनए लाइगेज। फिर आता है एंडोन्यूक्लियेज। एंडोन्यूक्लियेज क्या करता है? अगर कोई डीएनए का सेगमेंट गलत होता है, पूरा का पूरा डीएनए सेगमेंट ही गलत हो गया है, तो उसे क्या करता है? ये काट देता है और अलग कर देता है। बाद में सही डीएनए स्ट्रैंड को बना करके, सही डीएनए सेगमेंट को बना करके उस जगह पर चिपका देते हैं। अब चिपकाने वाला एंजाइम आपको पता ही है, डीएनए लाइगेज होगा। अब बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस। सबसे पहले हम एक रेप्लिकॉन लेते हैं। रेप्लिकॉन जो है, रेप्लिकॉन डीएनए रेप्लिकेशन की यूनिट को कहा जाता है रेप्लिकॉन। अब क्या होता है? रेप्लिकॉन जो है, इसके अंदर हेलिकेज एंजाइम काम करता है और इसे क्या करता है? इसकी जो है हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसे तोड़ देता है। हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ देता है तो ये जो पीएनसी है दोनों अलग अलग हो जाती हैं, लेकिन स्टिल ये कॉइल्ड ही रहती हैं। फिर टोपोआइसोमरेज एंजाइम जो है वो क्या करता है? इसकी कॉइलिंग टेंशन को कम कर देता है और अब ये स्ट्रेट हो जाती हैं, वाई शेप स्ट्रक्चर बना देती हैं, जिसे हम रेप्लिकेशन फॉर्क भी कहते हैं, ठीक है। ये रेप्लिकेशन फॉर्क में एक स्ट्रैंड जो होता है वो कोडिंग होता है और दूसरा स्ट्रैंड टेम्पलेट होता है। 5 to 3 जो है वो है कोडिंग और 3 to 5 जो है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड है। अब इन दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में SSBP सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जुड़ जाता है, जो कि क्या करता है? इन स्ट्रैंड्स को वापस जुड़ने नहीं देता। अब आता है फास्फोराइलेज एंजाइम। फास्फोराइलेज एंजाइम जो होता है न्यूक्लियोटाइड को एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड में बदलता है। ये क्या करता है? न्यूक्लियोटाइड के साथ में 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल और जोड़ देता है, जिसमें जो फॉस्फेट बॉन्ड बनाते हैं। फॉस्फेट बॉन्ड हाई एनर्जी वाले होते हैं। जब ये बनते हैं तो खूब ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है और जब ये टूटते हैं तो वो एनर्जी को रिलीज कर देते हैं। तो यहाँ पर एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, जिनके अंदर 2 फॉस्फेट बॉन्ड एक्स्ट्रा हैं, वो एनर्जी करेंसी का काम भी करते हैं। तो अब ये जो एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड हैं, ये वाई शेप जो है रेप्लिकेशन फॉर्क उस पर जाकर के लगने लगते हैं और जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस लॉ है उसको फॉलो करते हुए अपने अपने कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेस पे जाकर चिपक जाते हैं। अब क्या होता है? अब आता है प्राइमेज एंजाइम। क्या करता है? आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन करता है, दोनों स्ट्रैंड के 3 डैश एंड पर बनाता है और ये प्राइमर अपने आप में क्या होता है? 5 डैश एंड होता है। तो यहाँ पर 3 डैश एंड पर यहाँ पर भी क्या बन गया? प्राइमर लगा हुआ है, गोल गोल बिंदी काली, और ऊपर की साइड में भी 3 डैश एंड पर क्या लग गया? प्राइमर लग गया। अब क्या होता है? प्राइमर जो आरएनए है वहां से डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है? शुरू हो जाता है और फास्फोडाइएस्टर लिंकेज फॉर्मेशन करने लग जाता है। इस तरह से
जो 5 to 3 एंड होता है, जिसे हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, उसके ऊपर जो स्ट्रैंड बनता है उसका फॉर्मेशन लगातार होता जाता है, लेकिन जो 3 to 5 यानी टेम्पलेट स्ट्रैंड है, उस पर जो डीएनए बनेगा उस पर छोटे छोटे सेगमेंट के अंदर बनता है। इन सेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं? ओकाजाकी सेगमेंट्स कहते हैं। यहाँ पर डिसकंटिन्यू डीएनए फॉर्मेशन होता है। अब आता है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज जो एंजाइम आता है वो ओकाजाकी सेगमेंट को जोड़ देता है। इस तरह से हमें 2 डीएनए मिल जाते हैं। अब डीडीडीपी यानी डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज पूरे के पूरे डीएनए को चेक करता है कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, कहीं कुछ गलत तो नहीं आ गया। अगर एक न्यूक्लियोटाइड की गलती होती है तो ये क्या करता है? उस गलती को खुद ही सुधार देता है, न्यूक्लियोटाइड को चेंज कर देता है। लेकिन अगर एक से ज्यादा यानी बहुत लंबी चेन है न्यूक्लियोटाइड की, तो ये क्या करता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से उस पूरे के पूरे सेगमेंट की चेन को काट देगा और डीएनए लाइगेज की मदद से नई फ्रेश और सही बनी हुई चेन को इस पर लगा देता है। इस तरह से हमें 2 डॉटर डीएनए मिलते हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन को पूरा करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम या डाउट होने पर मुझे यहाँ कांटेक्ट करें। टिल देन कीप योर बॉडी स्ट्रांग, माइंड स्ट्रांग एंड स्टडी स्ट्रांग।